देखिए अभी हम मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रजनीश सर मौजूद है। जाने वाले टीचर हैं, पूरे बिहार के विख्यात टीचर हैं। बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन करवाए भी आप लोग के बीच और सही जानकारी भी देने का प्रयास करते हैं। आज सर के पास बिग ब्रेकिंग न्यूज है, बिग अपडेट है और आप लोग का बहुत सारा प्रश्न था कि सर से एक बार और आप सर मिलने का प्रयास कीजिए और जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम सर, अपना कीमती समय। आपको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि पटना के बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे सीतामढ़ी, मधुबनी और बहुत दूर दराज में हैं उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। पर आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सत्यम जी हैं, विकी जी आप हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप, इसके लिए धन्यवाद आपको। देखिए आप लोग का काफ़ी सारा प्रश्न है। आज का एक अपडेट मैं बताना चाहूँगा। 500 रुपये अगर आप देंगे तो आपके प्रश्नों का जो भी है वो 550 ऐसा एक जानकारी आई है। उसके बाद जो भी है डीवी होने वाला है यही सितंबर में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है तो पीआरटी वालों का भी हो सितंबर महीना से ही स्टार्ट कर दिया जाए। पीआरटी हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों का तो हो ही गया है। और तीसरी तरफ ये कि मेरिट किस प्रकार तैयार किया जाएगा। मेरिट किस प्रकार तैयार किया जाएगा। 500 रुपये जो जिक्र किया गया है, ये 500 रुपये आखिर कौन व्यक्ति देंगे, क्यों देना अनिवार्य, क्या आपको भी देना पड़ेगा, इसके लेकर भी बात करेंगे। पहले तो सर हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो आज का न्यूज़ है 500 रुपये वाला जो जिक्र कर दीजिए, 18 से 20 का जो डेट दिया गया जी। एक्चुअली पहली बार भी जब आंसर की जारी हुआ था तो बीपीएससी ने आपत्ति मंगवाया था, पर उस समय कोई पैसा देना नहीं था। जिस प्रश्न में आपको लगता है कि बीपीएससी ने गलत उत्तर दिया है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पर बीपीएससी ने एक आंसर की फिर जारी किया और बोला कि अब इस आंसर की में यदि किसी को डाउट लग रहा है तो अब प्रति क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है, प्रति क्वेश्चन 550 रुपये आप दीजिएगा। तब आप जैसे मान लीजिए 4 प्रश्नों में हमको लग रहा है कि अभी भी बीपीएससी ने गलत आंसर दिया है, तो प्रति प्रश्न नहीं 550 के हिसाब से देखिएगा तो कितना हो गया, 2200 रुपये हो गए। यानी 2200 रुपये 4 प्रश्न का आपको देना पड़ेगा। एक प्रश्न करना चाहते तो 550 देना पड़ेगा। एक बात बताइएगा सर, जैसे कि बिहार में लगभग 7 लाख 7.5 लाख स्टूडेंट पीआरटी में एग्जाम दिए, तो क्या हर व्यक्ति को करना अनिवार्य या फिर कोई एक व्यक्ति भी कर देगा तो उस पर सारे व्यक्ति को मार्क्स मिल जाएगा? जी, अगर बिल्कुल बीपीएससी एक्सेप्ट कर लेती है कि हमें आंसर गलत दिए थे तो सिर्फ 550 जो दिया उसको नंबर नहीं मिलेगा, वो सबको नंबर मिल जाएगा सर, सबको मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी ने जब स्वीकार कर ले कि आंसर मैंने गलत दिया तो अन्याय थोड़ा ना करना कि जो पैसा दिया उसको हम नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। बीपीएससी यदि आंसर एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये प्रश्न जो बच्चों ने कंप्लेन किया है वो सही है, इनका कंप्लेन, तो ऐसे में सबको नंबर मिल जाएगा, जो पैसा दिया उसको भी, जो नहीं दिया उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो कंप्लेन किया सिर्फ उसी को नंबर मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये डेट कब ये 18 से 20 के बीच में आपको कंप्लेन कर देना होगा। 18, आज तो शायद 18 ही है, 18 से 20 के बीच में, आज कल परसों उसके एक दिन बाद, यानी कह सकते हैं कि आज मंगलवार है ना, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी शुक्रवार तक आपको ये आपत्ति दर्ज करा देना होगा। तो लास्ट है, क्योंकि 20 तारीख से एक न्यूज और आया है कि 20 तारीख से पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। हालांकि उसमें अखबार में तो ये दिया गया है कि प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, ये उच्च प्राइमरी क्या होता है, 6 to 8 होता है मुझे लगता है। 6 to 8 में वैकेंसी नहीं, तो किस बात का अखबार को उससे मिस्टेक हुआ है। सर पिछले 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो जो अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दिया था कि संभव है कि अक्टूबर के मिड में रिजल्ट पीआरटी वालों का आएगा। तो अभी डीवी की बात किया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मिड में पीआरटी वालों का रिजल्ट देंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यही 20 सितंबर से हम डीवी करवा रहे हैं। बिल्कुल, आयोग के पास अभी वर्तमान में मुझे लगता है खाली समय है। 30 को केवल प्रीलिम का एग्जाम लेना है। अभी एपीओ का रिजल्ट दिए हैं, बीपीएससी 67 का दिए, उनका इंटरव्यू का डेट अभी है नहीं, तो खाली समय तो आयोग चाहती है कि भैया हम अपना वेरिफिकेशन करवा के रख लें, रिजल्ट बाद में भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से वो करा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिफिकेशन पहले हो रहा तो रिजल्ट भी पहले आ जाएगा। उन्होंने जब बोला है तभी रिजल्ट वो देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन करवा के वो रख ले रहे हैं अपना, बस यही बात है। अच्छा सर एक बात बताइएगा, ये जो लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है, ये किस प्रकार बनेगा? चाहे मैं बात करूँ पीआरटी वालों का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, क्योंकि आप जो भी बताते हैं सटीक रहता है, तो किस प्रकार का तैयार होने की संभावना है? देखिए, अभी तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें जो लड़के बाहर हो गए वो तो बाहर हो गए, जो बच गए उनमें से मेरिट बनाया जाएगा। अगर बात करें आप माध्यमिक का या उच्चतर माध्यमिक, यानी 9, 10, 11, 12 की बात करेंगे तो विषय वाइज कट ऑफ तैयार किया जाएगा। जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कंप्यूटर है, गणित है,
साइंस है, एसएसटी है, तो विषय वाइज जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनका कट ऑफ अलग अलग विषय का अलग अलग होगा। मैं पहले भी बताया था कि विषय वाइज कट ऑफ बनेगा। सोशल साइंस में ज़्यादा स्टूडेंट थे तो हो सकता है उनका कट ऑफ पे कुछ असर पड़े, ज़्यादा भी कट ऑफ जाए। हो सकता है कि मैथमेटिक्स का सवाल बहुत ईजी आया था इस बार 9th-10th में, तो हो सकता है मैथमेटिक्स के मेरिट थोड़ा ऊपर चला जाए, पर कंप्यूटर टफ आया था, साइंस टफ आया था, ऐसे में हो सकता है उनका मेरिट थोड़ा कम है। तो हर विषय का अलग अलग मेरिट बनेगा। जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, जो लोग फर्जी हैं या फिर बाहर चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको तो हटा दिया गया। जो शॉर्टलिस्ट किए गए उनमें से मेरिट बनाया जाएगा विषय वाइज माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में। पीआरटी में भी वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके आधार पर उनका मेरिट बनेगा। मतलब पीआरटी में एक बार फिर से बताइए कैसे? पीआरटी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा पहले, उसमें जो लड़के एलिजिबल होंगे उनको करेंगे। पीआरटी में तो इन्होंने ये भी दे दिया है कि 20 से 25 के बीच में यदि कोई फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, कई बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट की जगह पर हम डीएलएड का, बहुत लोग तो दूसरे का कई लोग दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इसमें बच्चों की ही गलती है। फिर भी आयोग ने कहा है कि 20 तक हम मांगे हैं आपसे प्रश्नों का आपत्ति, 20 से 25 के बीच आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सुन लीजिए आप लोग, विद्यार्थी लोग, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तारीख उन्होंने दिया है 20 से 25। जिनका गलत हो गया है कि मैट्रिकुलेशन की जगह पर डीएलएड डाल दिए, डीएलएड की जगह पर किसी और का डीएलएड डाल दिए, ऐसे में उन लोगों का जो गलती हुआ है वो लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच। डॉक्यूमेंट अपलोड करने को 18 से 20 आप जो भी है प्रश्नों पर चैलेंज कर सकते हैं, हैं। पैसा देना होगा। हाँ, पैसा देना होगा, पैसा 550 रुपये प्रति क्वेश्चन देना होगा। तब तो बीपीएससी और अमीर हो जाएगी सर। एक्चुअली उसके इसलिए किया जाता है कि कई लोग आपत्ति भेजने लगते हैं, ऐसे में आयोग समझ नहीं पाता किनका आपत्ति हम देखें। तो आयोग का ये डिसीजन मुझे लगता है कि राइट ही है कि भाई सीटेट से कुछ सीख ली है क्या? मैं देखिए, हालांकि विद्यार्थी तो बेचारा वैसे भी गरीब होता है, इतना पैसा नहीं, कुछ कम रखना चाहिए था। 550 रुपये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 101 रुपये रख लेते, 100 रुपये रख लेते कुछ, हाँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। विद्यार्थी तो ऐसे ही बेचारा बेरोजगारी के दर्द से तड़प रहा है, और ऊपर से आप 550 रुपये क्वेश्चन पे मांग रहे हैं, तो ये मुझे लगता है उचित उतना नहीं है। लेकिन फिर भी आयोग का डिसीजन है, इसको आप फॉलो करें। कोई एक बच्चा भी अगर फॉलो करता है, आयोग उसकी आपत्ति को मान लेती है, तो सबको नंबर मिलेगा, किसी एक बच्चे को नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, जिन अभ्यर्थियों को अभी भी लग रहा होगा कि हमने चैलेंज किया बट आंसर सुधार करके नहीं आया, तो आप एक बार फिर से कर सकते हैं। 18 से 20 आपका जो भी डेट दिया गया उस डेट में आप, यानी कि आज से, अभी से आप लोग जाकर ये चैलेंज कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि 550 या 25 550 रुपये आपको देना होगा पर प्रश्नों के हिसाब से। तो आप लोग से निवेदन है कि जिन लोगों का प्रश्न है, जिन लोग कंफ्यूजन में है, जिन लोगों को लग रहा है कि इस प्रश्नों का ये जवाब होना चाहिए, तो भैया आप लोग भी जाकर चैलेंज कीजिए और 550 रुपये में मात्र एक प्रश्न सुधर जाएगा। 550 मतलब अगर आयोग को लगेगा कि हाँ जी इसमें सुधार करना है तभी होगा। ऐसा नहीं कि 550 हम दे दी तो हमारा मान लिया जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है। आयोग को लगेगा कि नहीं इनका आपत्ति सही है तो सही करेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि 20 से 25 बहुत फ़ोन आया है गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, इसलिए पीआरटी वाले बच्चों, आप 20 से 25 के बीच में यदि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो सुधारने का एक बेहतरीन मौका है। मैं इसीलिए देखिए तारीफ जो आयोग का कर रहा हूँ ना, आयोग भले ही नोटिफिकेशन बदलाव 10 बार या 12 बार, लेकिन आयोग बच्चों की गलतियों को सुधारने का खूब मौका दिया है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ तो प्रसाद सर को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सुधारने का जो मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयोग को। और ये आप लोग भी सुन लीजिए, 20 से 25 में इसको कर लीजिएगा, न कि 25 के बाद फिर सर रोने आइएगा कि सर फिर भी नहीं हुआ, फिर भी गलत अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो बीपीएससी की तरफ से दावा भी किया गया अभी रिसेंटली में मैं बता रहा हूँ कि 20 तारीख से लगभग माध्यमिक, प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक की भी जिक्र उन्होंने किया है, तो ये होने की संभावना डीबी क्या लग रहा है कि अभी हो सकता है? उच्च प्रारंभिक तो नहीं मुझे लग रहा है, उच्च प्रारंभिक सीट ही नहीं दिया था उन्होंने, तो कैसे कराएंगे? उच्च प्रारंभिक का मतलब 6 to 8 मेरे हिसाब से है। ऐसा तो सब पहली बार मैंने सुना उच्च प्रारंभिक, लेकिन वो 6 to 8 की बात कर रहे हैं, तो ये आयोग अखबार की गलती है, उसने छापा है। प्राइमरी का उन्होंने करा है डीवी कराने के लिए, तो प्राइमरी का वो करवाएंगे, करवा लेंगे। हाँ करवा लेंगे। मतलब जितने स्टूडेंट 7.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए तो सबका डीबी होगा। देखिए अभी तो आयोग ने क्लियर किया नहीं, आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि हम सबका करेंगे। या शुरुआत में मुझे सुनने में आया था कि 1 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे या 1.5 लाख को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उन्हीं का करेंगे डीवी। 9, 10, 11, 12 में सबका कराएंगे, पर प्राइमरी में 1.5 लाख का शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनका करेंगे। पर आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि हम 1.5 लाख का करेंगे कि 7 लाख का, जो 7 लाख तो नहीं है क्योंकि बीएड वाले को तो उन्होंने बाहर ही कर दिया, तो 3.5 पौने 4 लाख। ये भी अभी क्लियर नहीं हुई है कि बीएड बाहर है कि अभी तक तो बिहार में एक तरह से तो मीटिंग के बाद तो लगभग क्लियर ही हुआ था कि बीएड वाले लगभग बाहर हैं। और
और ये बात आप जब भी छेड़ते हैं तो भाई मैं ये विवादित बयान है सर, ये कुछ लोग कहते हैं विवादित बयान नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि बीएड वाले भी हमारे विद्यार्थी थे। तो देखिए ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका ने जो डिसीजन दिया उसको तो सबको फॉलो करना है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं थोड़ा मेरा इसमें बीएड वालों को, मैं ऐसा नहीं कि बहुत मेरे डीएलएड भी छात्र हैं, मेरे बीएड वाले भी छात्र हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, लगभग बाहर ही हैं उसको माना जाए बीएड को, तो 3.5 लाख लोगों का वो करवाएंगे जो डीएलएड हैं। मैं तो सर दोनों किया हूँ, तो मैं आप तो डीएलएड अपलोड किए होंगे, तो डीएलएड बीएड भी है, बीएड में तो डीएलएड तो सुधारने का मौका दिया था। सुधार आप लोग डीएलएड का डॉक्यूमेंट अपलोड करिए तो कर दिए होंगे, तो आपका डीएलएड के आधार नहीं सर, मैं डीएड पे ही आवेदन किया था। तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो मेरिट के लेकर जो भी जिक्र था वो शायद क्लियर हो ही गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस जो मेरिट मैंने पहले बताया था वही मेरिट जाने की संभावना है। मैं बताया अभी भी आप दावा कर रहे हैं, अभी भी दावा कर रहे हैं कि 55 से ज़्यादा मेरिट बॉयज में कभी नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। गर्ल्स जनरल का मेरिट 50 से 52 के बीच रहेगा, इससे ऊपर कभी नहीं जाना है। यानी गर्ल्स हो या बॉयज, अगर 55 है तो 100% इन है इस परीक्षा के अंदर। और मैं बता दूं आपको कि मैंने बताया 9, 10th का, 11, 12 का कि सोशल साइंस के पेपर इजी था, तो लेकिन सोशल साइंस में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो सोशल साइंस में मेरिट ऊपर जा सकता है, गणित का मेरिट ऊपर जा सकता है, साइंस कंप्यूटर का मेरिट नीचे आ सकता है। कई विषय जिसमें मेरिट जस्ट जो कैप पास करने वाला है 40 मार्क्स, उस पर भी कई विषय में सिलेक्शन होने जा रहा है, और कई विषय में 10-12 नंबर आगे भी जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि 60 नंबर यदि आपका आ रहा है, 9, 10, 11, 12 में 60 क्वेश्चन यदि सही है तो किसी भी विषय में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, 60 से 65 के बीच वाले। फर्जीवाड़ा सारा चीज़ तो सही कर रही है बीपीएससी, सारा काम तो अच्छा कर रही है, बस थोड़ा सा उनसे मेरा रिक्वेस्ट हुआ पर्सनली कि फर्जीवाड़ा पे विशेष ध्यान देंगे। जो फर्जी तरीका से सीटेट पास होकर आया, या फिर फर्जी लोग बहुत सारे जो आवासीय बनवा लिए हैं, जो पड़ोसी जो राज हैं, पड़ोसी राज के पड़ोसी जिला से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो लोग फर्जी तरीका से बनवाए हैं, उन सारे लोगों का मेरा नम्र निवेदन होगा बीपीएससी चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी से कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर, और आपसे भी सर रिक्वेस्ट है कि आप भी सर आवाज़ उठाते ही रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आयोग के हमारे जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर हमेशा इस बात को लेकर वो कंसर्न रहते हैं, ये कोई फर्जी व्यक्ति हमारे परीक्षा प्रणाली में ना है, और हमेशा इसको लेकर वो हमेशा अपने ट्वीट के माध्यम से आगाह करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो टेक्निकल पर्सन हैं, और कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा करेगा भी तो निश्चिंत रहिए, वो बच नहीं पाएगा आयोग की नज़रों से। और बिल्कुल आप लोग जो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल शिक्षक बनने के बाद भी आप हमेशा भय में रहेंगे, और शिक्षक बनने जा रहे जिस पद के लिए आप जा रहे हैं ना, उस पद को ये बात सूट नहीं करता, क्योंकि आगे चल के आप एक देश के संसाधन का निर्माण करेंगे, ईमानदार संसाधन का निर्माण करेंगे। ऐसे में शिक्षक ही यदि इस चीज़ फर्जीवाड़ा तरीके से आ जाए तो उसके अंदर कितना गुण होगा, वो क्या सिखा पाएगा बच्चों को। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो आप हैं वही रहिए, क्योंकि जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, उतना मिलेगा आपको यदि मेहनत आपने किया है। देखिए, जितने भी प्रश्न मेरे पास आया था, हर प्रश्नों का हमने जवाब सर से लेने का प्रयास किया, और विशेष जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाए। एक बार आप ही बोल दीजिए सर। चलिए, तो टाइम्स ऑफ भारत आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जो कहिए कि मुझसे जो इंटरव्यू लेने का काम किए हैं आप, और बच्चों तक बात पहुँचाने का काम किए हैं, सत्यम जी और विक्की जी, आप लोग दोनों व्यक्ति, हम दिल से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग दोनों ने जो कार्य किया है जितना जल्दी, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आए, लेकिन 2 दिन बाद कोई आया, 3 दिन बाद कोई आया, लेकिन एट ए टाइम एकदम इन्फॉर्मेशन लेकर के जब हाजिर रहते हैं, तो टाइम्स ऑफ भारत, सत्यम जी हैं, तो ये लोग मिल करके आप लोगों ने जो कार्य किया उसके लिए तो हम तो छोटा कार्य किए, आप तो हम कहीं चल के नहीं गए, आप चल के मेरे पास आए, तो असली काम तो आप लोग किए हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र आप हैं। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप बस ऐसे ही कार्य करते रहें, और बच्चों को जो सही जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक आप पहुँचाते रहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर अपने तमाम दोस्तों के यहाँ कर दीजिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त विकी गोयल। टाइम्स ऑफ भारत है तो सब कुछ मुमकिन है भैया, और नौकरी भी मुमकिन ही है। थैंक यू।